हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। अब हम इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। तो ब्राजील और अमेजोन रिवर बेसिन के बाद हम आ गए हैं भारत में। भारत में हम पढ़ने वाले हैं गंगा रिवर ब्रह्मपुत्र बेसिन। बेटा आपको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, हो सकता है कि आपको चैप्टर में थोड़ा और इंटरेस्ट बने। देखो बेटा, दो नदियां हैं, एक है गंगा और एक है ब्रह्मपुत्रा। तो गंगा रिवर तो भारत की सबसे बड़ी रिवर सिस्टम है। अगर आप ओरिजिन की बात करो तो बेटा जो ब्रह्मपुत्रा है ये इधर एक लेक है। लेक का नाम है मानसरोवर। मानसरोवर लेक से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। हालांकि पहले ये चाइना में ट्रेवल करती है और चाइना में इसको ब्रह्मपुत्रा नहीं कहते। ये देखो, चाइना तिब्बत का हिस्सा चाइना ने कब्जा रखा है। तो चाइना में इसका नाम है सेंगपो। जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसका नाम है सेंगपो। तो ये जो सेंगपो रिवर है जिसको इंडिया में ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से एंट्री करता है। इस वैली से, यहाँ पर दिहांग वैली है। जैसे ये भारत में घुसता है इसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर। और ब्रह्मपुत्रा रिवर ये देखो यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है इधर से, मेघालय से। उसके बाद ये यहाँ पर फिर बांग्लादेश में, मेघालय में ट्रेवल करने के बाद ये बांग्लादेश में एंट्री मार जाता है। एक्चुअली मेघालय नहीं, मेघालय और असम का बॉर्डर है यहाँ पे। ठीक है। तो उसके बाद ये यहाँ घुस गया किधर, बांग्लादेश में। उसके बाद देखो ये जो जगह है यहाँ पर दो नदी दिख रही होगी, एक ये वाली और ये वाली। तो ये वाली जो है जो नदी है, एक 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 है यहाँ से, मतलब ये देव प्रयाग जगह है, यहाँ से ये गंगा नदी बन जाती है। ठीक है। ये एक भागीरथी नदी है और एक अलकनंदा नदी होती है। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है देव प्रयाग में मिलती है और गंगा नदी बनाती है। तो ये जो गंगा नदी देखो ये ऐसे जा रही है और इसके बगल से एक नदी दिख रही होगी ये वाली, ये है यमुना नदी। ये यमुना रिवर और यमुना रिवर देख लो यहाँ पर प्रयागराज में ये दोनों मिल जाती है ऐसे। और फिर ये और आगे बढ़ रही है, इसमें और भी कई सारी नदियां जुड़ रही है, यहाँ से नदियां जुड़ रही है यहाँ से। तो एक ना पूरा का पूरा रिवर सिस्टम बनाते हैं। ये पूरा का पूरा गंगा रिवर बेसिन है, गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। ये देख रही है इस तरीके से गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। और पूरा का पूरा नॉर्दर्न इंडिया इसी रिवर से फ्लडेड रहता है या फिर फर्टाइल रहता है, जो मर्जी कह लो। आगे बात करते हैं बेटा, इधर देखिए ट्रिब्यूट द लाइफ इन द गंगा रिवर बेसिन। अच्छा, जो गंगा रिवर है ना, देखो कई सारे, जैसे कि वेस्ट बंगाल, उधर से बिहार, उत्तर प्रदेश है ना, ये सब नदियां, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सब स्टेट से गुजरती है। द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। ट्रिब्यूटरी सब मिला के गंगा रिवर ब्रह्मपुत्रा बेसिन का निर्माण करते हैं इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन। कौन से रीजन में? सब ट्रॉपिकल रीजन। ध्यान करो, अमेजोन ट्रॉपिकल रीजन था 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, ये है सब ट्रॉपिकल रीजन। और ये क्या है, 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ। देखो ध्यान देना, ये जीरो इक्वेटर, यहां से 10 डिग्री, नीचे 10 डिग्री, ये तो हो गया आपका ट्रॉपिकल रीजन। और यहां से 10 से लेकर 30 तक बेटा ये कौन सा, सब ट्रॉपिकल रीजन है। तो 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक ये सब ट्रॉपिकल रीजन, और इसी में हमारा जो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन लाई करता है। ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा, जैसे कि इसकी जो ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की, घाघर नदी, सोन नदी। सोन नदी बिहार में बहती है और घाघर नदी जो है यूपी में बहती है। चंबल नदी ये मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले हिस्से में से आती है। गंडक नदी, कोसी नदी, ये बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है। ये सारी की सारी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। कौन कौन सी? घाघर, सोन, चंबल, गंडक, कोसी। उसके बाद ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा ड्रेन्स इट। तो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी कम है और आपकी क्योंकि छोटी क्लास है तो इसलिए इसमें नहीं दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। लुक एट द एटलस एंड फाइंड द नेम ऑफ सम ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा। अब यहाँ पे रिवर ब्रह्मपुत्रा का कह रहा है कि ट्रिब्यूटरी देखो बेटा। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो आपको नाम तो नहीं दे रखा, लेकिन आप एटलस में देखोगे तो आपको लोहित रिवर, दिबांग रिवर, एक दो दिहांग रिवर, ऐसे 3-4 नदियां आपको मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है ना। आगे देखते हैं बेटा, द प्लेन ऑफ गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा, द माउंटेन्स एंड, देखो इधर आपको पता है कि हिमालय वाला रीजन है। तो ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो रीजन है ना, ये फुट हिल्स ऑफ हिमालय है। मतलब जो हिमालय
जो हिमालय है ना उसके जो बिल्कुल फुट हिल्स, उसके बस नीचे वाला हिस्सा तलहटी कहते हैं हिंदी में, वहां पर ये लाई करता है। रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट प्लेसेस, फाइंड द अदर नेम। मैंने बताया कि जैसे सेंगपो रिवर कहते हैं इसको चाइना में। अच्छा देखो, हिमालय एंड द सुंदरबन डेल्टा, तो जो गंगा जो ब्रह्मपुत्र मिलके वेस्ट बंगाल एंड जो बांग्लादेश वाला अभी का जो रीजन है वहां पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। और सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा रिवर डेल्टा है बेटा, दुनिया का। और जो हिमालयन रिवर होती है, हिमालयन रिवर की एक खास बात होती है, ये ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन करती है। हम इस पिछले एक चैप्टर में ये इसकी बात करी थी हमने। हिमालयन रिवर ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन करती है, इस तरीके से इनका शेप होता है। डॉट द प्लेन एरिया, द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मॉनसून क्लाइमेट। कैसा क्लाइमेट होता है इधर? मॉनसून क्लाइमेट। हालांकि पूरे भारत में ही मॉनसूनल क्लाइमेट होता है। द मॉनसून ब्रिंग इस, या मॉनसून की वजह से बहुत ज्यादा रेन आता है। कब आता है? जून से लेकर सितंबर में इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा हमें रेन देखने को मिलता है। आगे बेटा यहाँ पर देखते हैं, द रिवर द बेसिन एरिया हैज वेरी टोपोग्राफी मतलब लैंड फॉर्म की बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, द एनवायरमेंट प्लेज अ डोमिनेटेड रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। एक वर्ड होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी माने, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि बेटा 1 किलोमीटर स्क्वायर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर माने ऐसा कुछ, एक एरिया लो 1 किलोमीटर ऐसा और 1 किलोमीटर ऐसा, तो इसको पूरा कवर कर दो तो ये वाला जो हिस्सा बनेगा ना, इसमें जो लोग रहते हैं इसको कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। इंडिया में देखो पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो सिर्फ 189। ऑन दी अदर हैंड अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो 1029, और बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है 1102, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। आगे देखते हैं बेटा। अच्छा, ये स्टेट का दिया हुआ है, दिल्ली का हालांकि इससे भी ज्यादा है, ठीक है दिल्ली का इससे भी ज्यादा, लेकिन दिल्ली एक स्टेट नहीं है बेटा, तो इसलिए वो डेटा यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे, द माउंटेन एरिया विद स्टीप स्लोप हैव इन, देखो यहाँ पर जो माउंटेन एरिया जो है ना, वहां पे स्लोप बहुत स्टीप होता है, मतलब ढलान होती है, तो रहने लायक थोड़ा सा सही नहीं है, इन हॉस्पिटल टेरेन है, दिक्कतें होती है। इसलिए देख लो उत्तराखंड में आपको लोग भी कम दिख रहे, 1089 लोग, लेकिन जो प्लेन एरिया होते हैं वहां पे लोग बहुत रहते हैं। देखो वेस्ट बंगाल और बिहार, therefore less number of people live in the mountain area. The Ganga Brahmaputra basin, the plain area provide the most suitable land for human habitation. और यहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल होती है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा खासा होता है, इसलिए यहाँ पर फ्लैट लैंड अवेलेबल है जहाँ पे वो खेती कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, इसलिए ऐसी जगहों पे आबादी बहुत ज्यादा होती है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन इज वेरी हाई। देखो पॉपुलेशन डेंसिटी प्लेन की वेरी हाई। मेन क्रॉप क्या क्या है बेटा? पैडी हो गया, मेन क्रॉप पैडी हो गया। सिंस कल्टीवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्ड सफिशिएंट, बहुत ज्यादा पानी भी चाहिए, तो इट इज ग्रोन इन द एरिया वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई, है ना। पैडी जो है, जो चावल की खेती होती है, धान की जो खेती होती है, उसमें पानी की अत्यधिक मात्रा चाहिए होती है, तो ये वही फसल भी यहाँ पर बहुत अच्छे से उगाई जाती है, क्योंकि पूरा का पूरा गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर और फिर उधर से ब्रह्मपुत्र, तो इसलिए चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो इसलिए यूपी बिहार बंगाल के लोग चावल ज्यादा खाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां का वो स्टेपल क्रॉप है, स्टेपल क्रॉप। आगे देखते हैं बेटा, ये देखो कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, तो यहाँ पर देखो वीट है ना, वीट गेहूं, मेज, sorghum, ग्राम, मिलेट्स आर द अदर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन। कैश क्रॉप्स मतलब बेचने के लिए, कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। शुगर केन गन्ना हो गया, जूट, जूट की खेती करते बेटा, पटसन कहते हैं हिंदी में। उसके बाद बनाना प्लांटेशन भी यहाँ पर देखने को मिलता है, आर सीन इन सम एरिया ऑफ द प्लेन। इन वेस्ट बंगाल एंड असम, वेस्ट बंगाल एंड असम में टी की खेती, आपको पता होगा बेटा, वेस्ट बंगाल और असम में चाय की खेती बहुत ज्यादा होती है, चाय के बागान यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं। is grown in plantation. Silk is produced through the cultivation of silkworm. सिल्क का भी प्रोडक्शन होता है बिहार में और आसाम में। उसके बाद देखो इन द माउंटेन हिल्स एरिया में स्लोप आर जेंटल, जहां पर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द टेरेस। माउंटेन एरिया में टेरेस फार्मिंग किया जाता है,
टेरेस फार्मिंग मतलब कुछ इस तरीके की, मान लो कि जैसे ये है तो थोड़ा सा कटिंग कर दी बेटा, यहाँ पर इस तरीके से बना दिया और यहाँ पर खेती कर ली जाएगी, तो टेरेस फार्मिंग इस तरीके की खेती को कहते हैं। उसके अलावा देखेंगे बेटा यहाँ पर द वेजिटेशन कवर इन द एरिया वेयर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन ट्रॉपिकल, यहाँ पर देखो ट्रॉपिकल डेसिडस ट्रीन ग्रो। देखो ट्रॉपिकल डेसिडस ट्री, डेसिडस का मतलब होता है कि पर्णपाती कहते हैं, एक साल में एक बार पत्ते जरूर इनके झड़ेंगे, तो इसलिए इनको कहते हैं ट्रॉपिकल डेसिडस ट्रीज ग्रो। अलोंग विद और क्या क्या होता है, टीक, टीक मतलब जो पेड़ के नाम, वृक्ष के नाम या ट्रीज के नाम है, टीक है, साल, पीपल और थिक बैम्बूज ग्रोव आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्रा प्लेन। द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द, जो डेल्टा जो बनता है ना, कवर्ड विद द मैंग्रोव, मैंग्रोव के फॉरेस्ट होते हैं। मैंग्रोव कुछ स्पेशल टाइप के, मैंग्रोव स्पेशल टाइप के ट्रीज होते हैं जिनकी जड़ें जमीन में बहुत नीचे तक जाती है, इसलिए जो डेल्टा वाला जो रीजन है वहाँ की जमीन दलदली होने के बावजूद भी मिट्टी को पकड़ के रखते हैं मैंग्रोव्स के प्लांट, और गिरने नहीं देते, मिट्टी का कटाव या फिर सॉइल इरोजन से बचाते हैं, वहाँ पे सॉइल इरोजन से बचाते हैं। आगे देखिए बेटा और भी क्या क्या चीज है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे देखो ये वाला तो हो गया ना, जैसे कि मैंने बताया कि डेल्टा, लेकिन उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में कैसे प्लांट मिलते हैं, कैनीफेरस ट्रीज मिलते हैं। कैनीफेरस मतलब जिसके थोड़ा सा कोन बनता है इस तरीके से, जैसे बेटा पाइन हो गया, देवदार हो गया, फर हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो उत्तराखंड का या फिर सिक्किम का या अरुणाचल प्रदेश का जो क्लाइमेट है ठंडा है, ऊंचाई की वजह से, है ना, तो यहाँ पर जो क्लाइमेट कूल है इसकी वजह से कैनीफेरस ट्रीज। बाकी जैसे जो सुंदरबन का एरिया है, बिहार का एरिया है, बंगाल का जो एरिया है, यहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, जैसे पीपल, जैसे साल, जैसे टीक, ये सब पेड़ मिलते हैं। देयर इज उसके बाद वाइल्ड लाइफ की वैरायटी की बात करते हैं, मतलब जानवर वगैरह कौन कौन से मिलते हैं। जैसे जानवर, बड़े जानवर में एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकीज, ये तो कॉमन है। इसके अलावा जो आपसे एग्जाम में पूछते हैं, वन हॉर्न राइनो, वन हॉर्न राइनो, वन हॉर्न राइनो, देखो बेटा ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन में पाया जाता है, और स्पेशली मैं बात करूं तो असम में पाया जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। इन द डेल्टा एरिया में देखो बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, नाम सुना होगा, रॉयल बंगाल टाइगर। और देखो क्रोकोडाइल फाउंड, क्रोकोडाइल मिलते हैं। एक्वाटिक लाइफ अबाउंड्स इन द फ्रेश रिवर वाटर, द लेक्स एंड द बे ऑफ बंगाल सी। द मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ द फिश, देखो मछलियां कौन कौन सी पाई जाती है, रोहू, काटला, ये सब आप लिखिएगा, फिश तो रोहू, काटला, हिल्सा, रोहू, काटला, हिल्सा। फिश एंड राइस इज द, देखो मछली और चावल is the staple diet of the people living in this area, living in this area, staple crop है इनका। ये देखो ये है वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा, ये क्रोकोडाइल दिखा दिया। और बेटा ये देखो टेरेस फार्मिंग, आप देखना अपने बुक में बढ़िया एकदम इस तरीके से, ऐसा लगता है सीढ़ी बना रखी है और उसी में ये करते हैं। एक और चीज आप देखो, जो इन द फ्रेश वाटर, यहाँ पर ना ब्रह्मपुत्र एक डॉल्फिन पाई जाती है बेटा, है ना, जो कि ये वाला जो गंगा रिवर में, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र की जो फ्रेश वाटर, जो ताजे पानी का, जो ताजे पानी में डॉल्फिन पाई जाती है, इनको सुसु कहते हैं लोकली, और या फिर ये ब्लाइंड होती है, ब्लाइंड डॉल्फिन है। प्रेजेंस ऑफ सुसु इन द इंडिकेशन इज द हेल्थ ऑफ द रिवर। अगर सुसु वहां पे मिल रहा है, मतलब वहां पर डॉल्फिन मिल रही है, दैट इज ब्लाइंड डॉल्फिन, इसका मतलब जो वहां का जो पानी है वो फ्रेश वाटर है, वो बढ़िया पानी है, ठीक है, तो ये एक तरह का इंडिकेशन भी है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये एक केस स्टडी लिखा हुआ विनोद के बारे में। विनोद एक फिशरमैन है लिविंग इन द मटवाली बॉर्न विलेज ऑफ बिहार, ही इज द हैप्पी मैन टुडे विद द एफर्ट ऑफ द, तो ये थोड़ा सा इसको पढ़ लेना, इसमें कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं। To accelerate the effort to achieve the universal sanitation coverage and to put the four of the Central Prime Minister स्वदेशी भारत मिशन, ये सब आपको एग्जाम में नहीं आता है। आइए इसकी बात करते हैं बेटा। गंगा नदी के किनारे बेटा बहुत सारे शहर हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। गंगा नदी के किनारे जैसे कि, वैसे तो मैं बता दूं, इलाहाबाद, अभी प्रयागराज में कुंभ मेला हुआ था,
दैट इज इलाहाबाद। इलाहाबाद पुराना नाम है, नया नाम प्रयागराज है। कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, ये चार शहर तो उत्तर प्रदेश के होंगे। उसके बाद बिहार में आओ बेटा पटना, उसके बाद वेस्ट बंगाल में आओ कोलकाता। तो ये टोटल 6 शहर है। हालांकि और भी थोड़े छोटे शहर है, बट ये मेन है। यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 10 लाख से ज़्यादा है। ये भी पुराना डेटा, अब तो और भी ज़्यादा बढ़ गई होगी पॉपुलेशन। ठीक है। द वाटर वेस्ट वाटर फ्रॉम द, अब होता क्या है, अब ये जो शहर की वजह से इनके जो वेस्ट वाटर है इन्हीं नदी में डाल देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, नदी जो पॉल्यूटेड हो जाता है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एक नमामि गंगे करके भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, देख रहे हो यहाँ पे नमामि गंगे प्रोग्राम। लेकिन कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, 2015 से ये प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन उतनी जो साफ सफाई जो नदियों की होनी चाहिए वो हो नहीं पाई है। तो नमामि गंगे प्रोग्राम भी कुछ काम नहीं कर पाए। लोगों को सुधरना होगा, लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि भाई नदियों में वेस्ट नहीं डालना चाहिए, सो दैट कि नदी हमारी फिर से स्वच्छ हो पाए। ठीक है। आप लोग भी जरूर कुछ भी कूड़ा करकट नदी में नहीं फेंकना है कभी भी। तो बात करते हैं बेटा द वेस्ट वाटर फ्रॉम द टाउन्स। देखो कहाँ से, वेस्ट वाटर फ्रॉम द टाउन्स एंड इंडस्ट्री डिस्चार्ज इनटू द रिवर, दिस लीड टू द पॉल्यूशन इन द रिवर। आगे बात करते हैं ऑल द 4 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो ट्रांसपोर्ट के 4 साधन होते हैं। एक तो रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज। तो वाटरवेज सबसे मोस्ट इफेक्टिव होता है, कॉस्ट इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव और सेफ। ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो गंगा रिवर का जो यूज, जैसे कि मान लो कि लखनऊ से कोई कार्गो को कलकत्ता पहुंचाना है तो गंगा रिवर के थ्रू शिप या नाव की सहायता से पहुंचाया जाता है। इन द प्लेन एरिया ऑफ द रोडवेज, प्लेन एरिया में रोडवे रेलवे तो बढ़िया काम करता है, ट्रांसपोर्ट द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द वाटरवे इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली अलोंग द रिवर। तो जहाँ पे रिवर से है तो सबसे पहली बात तो कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट कम हो जाता है, सेफ भी रहता है। कोलकाता इज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ द रिवर हुगली। हुगली रिवर पर कलकत्ता में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जहाँ जो कि फिर आगे चल के ओशियन से जुड़ता है और वहां से फिर विदेशों में सामान जाता है। तो कल हुगली पोर्ट तक पहुंचाने के लिए सामान गंगा नदी का यूज किया जाता है, जिसको हम वाटरवेज कहते हैं। द प्लेन एरिया आल्सो हैज अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। प्लेन एरिया में एयरपोर्ट्स भी देखने को मिलता है। टूरिज्म की बात कर लेते हैं बेटा। गंगा नदी के किनारे देखो और क्या क्या है। टूरिज्म इज अनदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन। ताजमहल, ताजमहल कहाँ पर, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। यमुना नदी के किनारे आगरा शहर में ताजमहल है। और देखो बेटा इलाहाबाद ऑन द कॉन्फ्लुएंस, इलाहाबाद जो है गंगा एंड यमुना नदी के संगम पर उपस्थित है। एक और नदी हुआ करती थी सरस्वती, ऐसा कहते हैं लोग। उसके बाद बुद्धिस्ट स्तूपास, बुद्धिस्ट के जो स्तूपा, इस तरीके की स्ट्रक्चर जो बनते हैं ना बौद्ध धर्म में, उसको कहते हैं स्तूपास, ऐसे इसको कहते हैं स्तूपास। तो इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। लखनऊ विजिट्स इमामबाड़ा, लखनऊ में इमामबाड़ा है। असम में बेटा काजीरंगा नेशनल पार्क है, यहीं पे 1 हॉर्न राइनो पाया जाता है। काजीरंगा के अलावा एक मानस नेशनल पार्क है, वहां पर मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और काजीरंगा एक नेशनल पार्क है, मतलब सेम चीज है। काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क आप ऐसे बोल दो। अरुणाचल प्रदेश में बहुत अलग अलग ट्राइबल कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि ये जो चैप्टर था, ये जो टॉपिक था, काफ़ी ज़्यादा हमें चीज़ों के बारे में जानने को मिला है। होपफुली आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे और आपको एक रिवीजन 1 घंटे में इस चैप्टर का मिल जाए, और उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आप ये सब क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप मेरे को इस कमेंट में, वीडियो के कमेंट में आप लिख दो कि सर हमें ना क्वेश्चन आंसर भी दे दो, तो मैं बेटा क्वेश्चन आंसर भी भेज दूंगा। यो हमारे जो कैम क्रश का जो टेलीग्राम का जो पेज है, आपको वहाँ पे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।